लोगों की बड़ी आस्था है पत्थर की मूर्त पर। मैंने देखा है, कहीं कहीं जाकर देख आता हूँ उस दृश्य को। एक टाइम की बात है, मैं गया था सावरिया सेठ। वहां की कुछ स्थिति मैंने देखी अपनी आंखों से। मैं गया था शाम के वक्त, करीबन मैं पहुंच गया था 5 बजे करीबन मैं वहां पहुंच गया था। और सावरिया सेठ कहाँ पर है? सावरिया सेठ ये तो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं मंदिर सावरिया सेठ के, परंतु प्रमुख जो स्थान है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान चित्तौड़ जिला और मंडफिया गांव है। ठीक है ना? तो वहाँ श्री हरि विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान का एक बड़ा मंदिर है जो कि सावरिया नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या होता है, लोग बड़ी आस्था लेकर जाते हैं। मैं भी गया था। मैं चारों तरफ घूम घूम कर कुछ दृश्य देख रहा था। दृश्य क्या था वहाँ का? वहाँ का वो दृश्य था कि सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं तो कुछ लोग जो है प्रसाद देने के लिए उतावले रहते हैं। थैली में कुछ खंड, चना, नारियल और इस तरह की जो 2-3 आइटम उसमें रखकर देते हैं और उसका 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, मैंने वो थैली उठाया और 100 रुपये उसको दे दिया। गया अंदर। वहां अंदर गया तो इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया हुआ था। हर जगह रेलिंगें लगा रखी थी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहां पर कर रखी थी। लोगों के आने जाने के लिए अलग अलग प्रकार की रेलिंगें जो लगा रखी थी ताकि लाइन सर लोग चले जाए अंदर। तो इस प्रकार की जो है वहां व्यवस्था कर रखी थी। मुख्य द्वार पर सारे लोगों ने चप्पल उतार रखे थे। मैंने भी वहां चप्पल उतार दिए। मेरे हाथ में वो थैली थी प्रसाद की और मैं अंदर जा रहा था। अब मैं वहां पर एक चीज और देख रहा हूँ कि कोई कोई लोगों के हाथ में वो प्रसाद की थैली थी। ठीक है ना? तो सारे लोग ऐसे जा रहे थे बस बिना प्रसाद के। अब किसी ने ये कहा कि प्रसाद क्यों लेकर आए हो? मैंने सोचा कि यार प्रसाद तो भगवान है तो प्रसाद तो चढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो कहे कि कोनो जरूरत ना है प्रसाद की, आप लोग ऐसे चाहिए और श्रद्धा पूर्वक आप लोग वहाँ पैसा दान कर दीजिए। अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। मेरे साथ एक साथी था, उसने भी कह दिया मैं आता हूँ यहाँ पर तो मैं कोई प्रसाद नहीं लेता हूँ। मैं जाता हूँ, 150 रुपये होते हैं, मैं दान पात्र के अंदर डाल देता हूँ। भाई मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे इस बात का पता नहीं था, मैंने प्रसाद ले लिया। ठीक है ना? तो लोग जा रहे, आगे से जाकर लेडीज़ों की लाइन अलग हो जाती थी और पुरुषों की लाइन जो अलग हो रही थी। तो मैं पुरुष वाली लाइन में घुस गया और लाइन जैसे ही आगे बढ़ रही थी, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी दूरी में सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो कि लाइनों को फटाफट चलाने का कार्य कर रहे थे। ठीक है ना? फटाफट आगे चलाने का कार्य कर रहे थे। और जहाँ तो मैं वहाँ चल रहा था, उस लाइन के अंदर मैं आगे से आगे बढ़ रहा था। तो जहाँ हम लोग पहुँचे, मेन मंदिर के अंदर हम लोग पहुँच गए थे, तो वहाँ एक मूर्ति थी जो कि बिल्कुल निर्जीव मूर्ति रखी गई थी और हजारों की संख्या में लोग जो है लाइन लगा रखे थे और वहाँ उस निर्जीव मूर्ति का दर्शन करके बहुत ही खुश हो रहे थे। वहाँ जय जयकार लगा रखा था। और अब जैसे ही मंदिर था, मंदिर के मूर्ति के सामने लेडीज़ों की लाइन बिल्कुल जस्ट उनके पास थी। तो
पास में जब लाइन थी तो उनके आगे एक बड़ा सा ड्रम जैसा बड़ा बॉक्स दान पात्र रख रखा था, बड़ा वाला, ठीक है। और हम लोग जिसे निकल रहे थे आगे, तो हमारे सामने भी वही वाला एक बड़ा सा ड्रम बॉक्स रख रखा था दान पात्र का। तो वहां पर दो व्यक्ति अलग अलग खड़े थे। लेडीजों की लाइन में कुछ पंडित पुजारी लोग खड़े थे, और हमारी वाली लाइन में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था जो उस ड्रम के ऊपर ठोक रहा था, जो दान पात्र लगा हुआ था उसके ऊपर डंडा मार रहा था, आगे बढ़ते रहो। और उनका कहने का अर्थ ये भी था कि तुम यहाँ पर दान पेटी में कुछ इच्छा अनुसार पैसे डालते रहो और आगे बढ़ते रहो। कहने का अर्थ ये था। लोग जो है 100, 50, 500 ऐसे ऐसे लोग जो है रुपए निकाल रहे थे और फटाफट उस ड्रम बॉक्स में डाल रहे थे दान पात्र के अंदर। और उधर जो है लेडीज से भी वही काम कर रही थी, पैसे डाल रही थी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है वहाँ की क्रियाक्रम चल रहा था। लोग जो है पत्थर की मूर्ति के आगे वहाँ पैसा चढ़ा रहे थे, और वो भी ड्रम बॉक्स में डाल रहे थे। 500 रुपये, 100 रुपये, 50, 200 ऐसे लोग जो है उसमें पैसे डाल रहे थे। तो इस प्रकार की जो है बातें वहाँ से सामने आ रही थी मेरे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता गया, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा थोड़ा, तो जो घुसने का जो द्वार था वो अलग था और निकलने का द्वार अलग था, ठीक है। तो आगे बढ़ा तो मैंने जगह जगह एक चीज और नोटिस करी, जगह जगह पर स्कैनर, स्कैनर यानी जो क्यूआर कोड, क्यूआर कोड लगे हुए थे, दीवारों के ऊपर चिपका रखे थे, ठीक है ना। स्कैनर जिसमें लोग पैसे डालते हैं, और पैसे डालते हैं और फिर वो सीधा पैसा जो है सावरिया सेठ के डायरेक्टली अकाउंट में जाता है। तो इस तरह का जो वहाँ पर जगह जगह खंभों के ऊपर, पिलर के ऊपर स्कैनर लगा रखा था, ताकि लोग वहां से भी स्कैन करके पैसा डाल सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो है वहां पर भी बना रखा था हम लोगों ने, ठीक है। वहां की जो दृश्य थी हम लोगों ने देख ली। लोग सब लाइन में लग रहे हैं और भगवान को पैसा चढ़ा रहे हैं। फिर अब बाहर आते देखे तो कुछ लोग जो है स्कैनर पर पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। जो लोग वहां नहीं डाल पाए, जिसके पास कैश नहीं होता है, अकाउंट में रहता है, वो लोग जो है स्कैनर पर पैसा डाल देते हैं। तो ऐसा सीन वहां पर देखा मैंने। चलो हम भी उन लोगों के साथ साथ आगे आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम बाहर निकल गए। और बाहर कहाँ न पर निकले, अब जब हमारी एंट्री गेट अलग हो गई और हम निकले थे कोई एक अलग मार्ग पर, ठीक है। एक गेट था, एक दरवाजा अलग था, तो वहाँ मैं निकल गया। और निकलने के बाद मैंने कुछ कुछ लोगों को वहाँ मैंने देखा। और लोग कौन से थे? जो गरीब, जो भूखे लोग थे वहाँ, जो बेचारे, जो लोग आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ फैला रहे थे। वो मुंह से बोल रहे थे कि कुछ रुपया दे दो मुझे, कुछ रुपया, यानी 1 रुपया, 2 रुपया, जितना दो बस उतना ही दे दो, कुछ खाया नहीं है मैंने। इस तरह की जो बात वहां से सामने आ रही थी। लोग जो है इस तरह से वहां बोल रहे थे। कौन से लोगों को बोल रहे थे? जो लोग सावरिया सेठ के दर्शन करके आ रहे थे, जो गोलक में 500, 1000 रुपए डाल के आ रहे थे। उन लोगों के सामने कोई 1 रुपये मांग रहा था, कोई 2 रुपये मांग रहा है, कोई रोटी मांग रहा है। इस तरह की जो बातें थी वहां सामने आ रही। लोग जो थे वहां पर भीख मांग रहे थे। अब लोग वहां से निकल रहे थे, पर वो अपने मुंह से क्या बोल रहे थे कि नहीं है मेरे पास, मेरे पास नहीं है, छुट्टे नहीं है, वो नहीं है, कैश नहीं है। ऐसे कह कह के बाहर निकल गए, और बेचारे जो लोग वहां मांग रहे थे उनको कुछ दिए नहीं। तो आप लोगों को इस बात में मालूम चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वहां लोग पत्थर की मूर्त को लाखों का दान चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर एक 10 रुपए देने में हिचकिचा रहे हैं गरीब लोगों को। कहता है कि भगवान हर चीज में निवास करता है, उस गरीब के अंदर भी भगवान है। तो तुम लोग जो है उस पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हो, जो बाहर भगवान खड़ा है उसको तुम पहचान नहीं रहे हो, और एक 10 रुपए देने में हिचकिचा रहे हो, एक टाइम का खाना खिलाने में हिचकिचा रहे हो। तो आपकी कहाँ श्रद्धा रही? मुझे ऐसा लगता है कि आप आंखें बंद करके भक्ति कर रहे हो।
और पत्थर को आप इतना चढ़ा रहे हो, इतना दान आप दे रहे हो। जीवित स्थिति में जो भगवान है, जो भगवान के रूप इंसान है, उसको आप लोग नकार रहे हो, उनको आप कुछ भाव नहीं दे रहे हो, 1 रुपए भी उनको भेंट नहीं कर रहे हो। ऐसा कैसे? ये कैसा नियम बना रखा है आप लोगों ने? इस तरह से आप कैसे कर सकते हो? इतने आप पढ़े लिखे समझदार हो, और समझदार होते हुए भी पत्थर को आप मान रहे हो और जीवित भगवान को नहीं मान रहे हो। आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? कण कण और गट गट में भगवान निवास करता है। बाहर जो भूखा व्यक्ति खड़ा है, जो लाचार व्यक्ति खड़ा है, गरीब, उसके अंदर ही तो वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सावरिया सेठ है। तो जितना दान आप लोग वहां उस पत्थर की मूर्त के आगे कर रहे हो, उसका 10 गुना भाग भी अगर आप लोग उस गरीब को आप दे दोगे, उसको खाना खिला दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपका वहां प्रसन्न हो जाएगा और खुश हो जाएगा। और वहां आपकी जो दान की हुई सामग्री, वहां भगवान स्वयं बैठ कर लेगा। समझे? आप लोग जब पैसा वहां डाल रहे हो, चढ़ा रहे हो, दान कर रहे हो, तो वो किस काम में आ रहा है? या तो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, या सरकार में जा रहा है, या कोई लोग उनको खा रहा है। ठीक है ना? तो कहाँ कोई जो है पैसा गरीबों में बांट रहा है? अरे थोड़ा कुछ रहम कीजिए गरीबों के ऊपर। पत्थर को पूजन से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे तो चाखी भली अच्छी, किस खाए संसार। ठीक है ना? थोड़ा रहम कीजिए, दया कीजिए, और आस्था आपकी जहाँ लगती है आप लगा रखिए, पर आस्था इतनी रखिए कि जो उनको चाहिए वही उनको दिया जा सकता है। ये पैसे, ये धन, अरे भारत देश में कितनी ऐसी प्रजाति है जो कि बिल्कुल गरीब स्थिति में जी रही है। ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कि ज़्यादा गरीब में जी रहे हैं, उनके घर बार नहीं है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। तो उनकी हेल्प कीजिए, तो भगवान अति प्रसन्न हो जाएगा उस पर। ठीक है ना? चलते हैं आगे।